ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि मरीज को जीएमसी में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी लीवर सिस्ट की एक सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद मरीज के कई ऑर्गन्स में रिएक्शन हुआ। उसके बाद मरीज को श्रीनगर रवाना कर दिया गया, लेकिन रास्ते में बटोट में उसकी मौत हो गई। मरीज के शव का जीएमसी में पोस्टमार्टम किया गया और रिपोर्ट विश्लेषण के लिए भेज दी गई है। तो बड़ी खबर डोडा से आपको दे रहे हैं, जहां जीएमसी में 11 साल की लड़की की मौत पर बवाल हुआ है। दरअसल मरीज की मौत के बाद लोगों ने अस्पताल के बाहर धरना भी दिया, और जिस पर जीएमसी के अधीक्षक डॉक्टर तनवीर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर तमाम जानकारियां साझा की, जिसमें बताया गया कि मरीज को जीएमसी में भर्ती कराया गया था जब उसके लीवर में सिस्ट था और उसी की सर्जरी की गई। और सर्जरी के बाद मरीज के कई ऑर्गन्स में रिएक्शन हुआ, जिसके बाद मरीज को आनन फानन में श्रीनगर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और मरीज के शव का जीएमसी में ही पोस्टमार्टम किया गया है। लेकिन लड़की के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है, जिसके बाद ये तमाम जानकारियां सामने निकल कर आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विश्लेषण के लिए भेज दी गई है। ये पूरा मामला जांच का विषय है और इस पर डोडा जीएमसी अधीक्षक डॉक्टर तनवीर ने एक स्टेटमेंट जारी कर तमाम जानकारियां साझा की। लीवर सिस्ट के चलते सर्जरी कराई गई थी और जिसके बाद अन्य ऑर्गन्स में रिएक्शन हुआ और उसे श्रीनगर आनन फानन में रेफर जब किया गया, रास्ते में ही लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। देर रात का ये मामला है और इस बीच जीएमसी डोडा में ही पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिरदौस हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। फिरदौस, क्या अपडेट्स अभी मौके से मिल रहे हैं? जी देखिए, रात को एक बार फिर जो है जीएमसी डोडा में एक हंगामे की सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि ये बच्ची जो है ये लगभग 7th क्लास की बच्ची थी। इसका सानिया नाम था, उसके फादर का नाम शबीर अहमद था। ये लगभग 8:30 बजे के करीब जीएमसी डोडा में ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में इसको लिया गया। पेरेंट्स का कहना है कि मैं कॉन्स्टेंटली जो है वहाँ दस्तक देता रहा, ऑपरेशन के बाहर, ऑपरेशन रूम के बाहर देता रहा कि बच्ची को दिखाओ बच्ची को, लेकिन 5:30 बजे के करीब जो है बच्ची को बाहर निकाला गया और ये बताया गया कि अनकॉन्शियस है, इसको होश नहीं आ रही है, इसको एसएमएचएस हॉस्पिटल कश्मीर के लिए जो है रेफर किया गया है। लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि हमने बच्ची के आंखों पे पट्टी देखी और पट्टी के बाद जो ही हमने रगी नाला के मकाम पे यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा से लगभग ये 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पे है और बच्ची जो है अनकॉन्शियस तो पहले ही से थी और उसके बाद हमने जब देखा तो और बच्ची जो है मर गई थी और उसके बाद पीएचसी बटोत में उसको लिया गया। वहां डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया, लेकिन उसके बाद एमएलए डोडा महराज मलिक का भी एक ट्वीट आया, उसमें बताया गया कि ये दूसरी बार जो है, क्योंकि चंद महीने कबल जो है एक और लेडी को जो है ऐसे ही रेफर किया गया था जैसे महराज मलिक ने लिखा है, उसको भी ब्रॉड डिक्लेयर डेथ किया था। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, अब यहाँ उन्होंने थ्रेटन भी किया है कि अगर इसी किस्म के हालात यहाँ रहे तो इस जीएमसी डोडा का क्या, क्योंकि लोगों ने भी रात को जम के जो है वहाँ जो है निशाना बनाया मेडिकल अमले को, क्यों नहीं जो जब बच्ची जो हंसती खेलती जो है ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी और उसके बाद बच्ची को होश नहीं आया। ये किस किस्म की डॉक्टरी हो रही है जिससे हमारे पेशेंट आए रोज जो हम अपने बच्चों को हमने किसी तरह की जांच की बात इस पूरे मामले में सामने आई है? कोई इंक्वायरी इस पूरे मामले पर? डॉक्टर तनवीर जो सुप्रिटेंडेंट डोडा हैं, उनका कहना है कि बच्ची जो है उसको मल्टीपल इन्फेक्शन थे, उसके बाद जो है बच्ची को होश ना आने की वजह से हमने उसको एसएमएच हॉस्पिटल के लिए जो है वो रेफर किया। लेकिन वो बच्ची का क्योंकि हमने बहुत एहतियात से ये सारी प्रिकॉशंस लेके जो है ऑपरेशन किया, लेकिन बच्ची का होश ना आना जो हमने इस पे उसके बाद जो है बच्ची का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के बाद जो है डॉक्टर तनवीर का कहना है कि रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद हम फैक्ट्स जो है डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। इस बीच फिरदौस, परिवार वालों का क्या कहना है? क्या वो किसी तरह की मुकदमे की मांग कर रहे हैं? अभी उनका क्या हाल है? देखिए, बच्ची का जो फादर है उसका शबीर अहमद नाम है, वो बेसिकली मलेशिया से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना है, उन्होंने रात को ही कहा कि मेरी बच्ची जो है सबसे बड़ी बच्ची जो है यही थी, और क्योंकि यहाँ बच्ची जो है ये 7th क्लास में पढ़ती थी और इनका मजीद ये कहना है कि इसमें एक डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों जो है दूसरा हादसा है जीएमसी डोडा में, मेरी बच्ची जो है हंसती खेलती जो है ऑपरेशन में चली गई थी, ऑपरेशन कराने गई थी और उसके बाद जो है वहां से उसको डिक्लेयर डेथ करा दिया गया। ठीक है फिरदौस, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो 7th क्लास में पढ़ती थी 11 साल की बच्ची, लीवर सिस्ट की सर्जरी डोडा जीएमसी में हुई और उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया जा रहा है और अब पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लड़की बिठाई तो मैंने देखा उसको, तो उसको नब्ज नहीं चल रहा था, उसकी डेथ यहाँ ही हुई थी और आंखों में पट्टी बांधी थी। लगभग बच्ची की उम्र थी 11 साल। ये तो ये डॉक्टर बाबर था। हाँ, डॉक्टर बाबर था। क्या साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ा सदमा है। मुझे सब बच्चों से यही बड़ी थी। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। दूसरा मातम बनाया मेरे साथ कि डेड बॉडी को यहाँ से बटोत पहुँचवाया, वो मेरे साथ जुल्म हुआ है। डोडा जीएमसी के अंदर जो है हम यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ की पब्लिक जो है वो अरसा दराज से यहाँ पे ये सवाल उठाए जा रहे थे कि यहाँ पे जो है आवाम के साथ, पेशेंट्स के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तो कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता था। लेकिन जब आवाज़ उठाई गई तो उसको यहाँ पे जो है, मैं तो बताऊँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी लोगों का ध्यान जो है इधर उधर करने के लिए डाइवर्ट कर दिया हमारी सोसाइटी को। सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, इसमें सिस्ट थी, मल्टीपल सिस्ट लीवर में। सर्जरी में तकरीबन 1-1.5 घंटे का टाइम लगा, उसके बाद पेशेंट को रिवाइव करने में टाइम लगा। क्या बता रहे? हाँ, जहाँ तक मेरी डॉक्टर से बात हुई थी तो उनका कहना था एनाफाइलेटिक रिएक्शन या फिर मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट थी। इसके लिए बाद जब पेशेंट हमारा वापस आया है, हमने एक इसका पोस्टमार्टम भी किया हुआ है। इसमें हमारे 3 लोग थे, डॉक्टर राकेश सर्जिकल कंसल्टेंट थे, डॉक्टर सलमा की जो हमारी कैजुअल्टी मेडिकल अफसर, और डॉक्टर आदिल जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटर फॉरेंसिक